नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 9 बजे वक्त है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज कुलभूषण जाधव की फांसी पर अपना फैसला सुनाएगा। दोपहर 3:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक इस पर फैसला आएगा। 15 मई को दोनों ही देश आईसीजे में अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। 11 जजों ने की थी मामले की सुनवाई। भारत की दमदार दलील के सामने पाकिस्तान को यह भरोसा देना पड़ा था कि फैसले से पहले कुलभूषण को फांसी देने की जल्दी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने वियना संधि का उल्लंघन इसे बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई से 3 देशों की यात्रा पर रहने वाले हैं। पीएम जर्मनी, स्पेन और रूस के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी अपनी 5 दिनों की विदेश यात्रा में शुरुआत जर्मनी से करने वाले हैं। 31 मई को पीएम स्पेन में होंगे। 1 जून को उन्हें रूस पहुंचना है। रूस के दौरे में पीएम को SPIEF यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेना होगा। रूस में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो सकती है। कारोबार, निवेश और रक्षा परमाणु सहयोग पर बातचीत भी मुमकिन है। पीएम मोदी 22 और 23 मई को 2 दिन के गुजरात दौरे पर भी जाने वाले हैं। 22 मई को कांदला पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 23 मई को गांधीनगर जाएंगे। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के सालाना मीटिंग में हिस्सा लेंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जीएसटी काउंसिल की बैठक। मीटिंग में जीएसटी पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली श्रीनगर में मौजूद। अलग अलग राज्यों के 32 वित्त मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। कश्मीर के हालात को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कॉन्फ्रेंस सेंटर के बाहर कई स्तर की सुरक्षा लगाई गई है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खेहर का सुझाव। निकाह के वक्त महिलाओं को मिले ट्रिपल तलाक से इनकार का विकल्प। 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा, कुरान में कहीं भी तलाक़े बिदअत का उल्लेख नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट में जेटली और राम जेठमलानी के बीच तीखी बहस हुई। जेठमलानी के अपशब्द के इस्तेमाल के बाद जेटली भड़क उठे। कहा, निजी दुर्भावना की भी हद होती है। न्यूक्लियर पावर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मोदी कैबिनेट ने देश में 7000 मेगावाट के 10 स्वदेशी हैवी वाटर रिएक्टर लगाने को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है 70,000 करोड़ का नया बिजनेस तैयार होगा। 33,000 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर भी बनेंगे। कैबिनेट ने पावर सेक्टर के लिए नई कोल लिंकेज पॉलिसी शक्ति को मंजूरी दे दी। पावर प्लांट्स को ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी इससे। कैबिनेट ने ब्लैक मनी से जुड़ी टैक्स संधि में भी संशोधन का फैसला किया। लागू करने के लिए भारत मल्टीलैटरल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला है। मोदी कैबिनेट ने मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी है। इसका फायदा सिर्फ पहले बच्चे के जन्म पर मिलेगा। कैबिनेट ने PPEUOA एक्ट को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि सरकारी बंगलों में टर्म पूरा होने के बाद डटे नेताओं अफसरों को बंगले से बाहर किया जा सकेगा। इसके हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली लड़कियों की भूख हड़ताल पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। राज्य सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया है। रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर ने छात्राओं को स्कूल अपग्रेड करने की चिट्ठी भी सौंप दी है। छात्राओं ने अनशन उसके बाद खत्म कर दिया। रेवाड़ी की छात्राएं अब 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए गांव के ही स्कूल में पढ़ सकेंगी। पहले 3 किलोमीटर दूर इन छात्राओं को जाना पड़ता था। टीपू सुल्तान मस्जिद के रहमान बरकती इमाम पद से बर्खास्त हो गए हैं। बरकती के देश विरोधी और विवादित बयान पर कार्रवाई हुई है। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से जारी गाइडलाइन से अलग जाकर देश विरोधी बयान का आरोप है। बरकती ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा भी जारी किया था। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा से नहीं मिले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में पानी की समस्या पर मिलने के लिए दोनों नेता पहुंचे थे। वाटर टैंकर घोटाले में केजरीवाल के निजी सचिव विभव पटेल से एसीबी ने पूछताछ की है। कपिल मिश्रा ने अपनी शिकायत में नाम लिया था। दिल्ली के भगवान महावीर अस्पताल के 64 पूर्व सिक्योरिटी गार्ड से नहीं मिले दिल्ली के सीएम। अपनी समस्या को लेकर 4 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के तिमारपुर से विधायक पंकज पुष्कर ने दावा किया, दिल्ली सरकार पानी के बंटवारे में भेदभाव कर रही है। गुड़गांव के DPSG स्कूल में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों का 2 महीने से प्रदर्शन जारी है। 278% फीस बढ़ाने का आरोप है। महाराष्ट्र में हाउसिंग से जुड़े फैसले का शिवसेना ने विरोध किया। कहा, फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र में आधार नंबर से जुड़ेगी गाय। विशेष चिप किट होने से गायों की गणना में आसानी होगी।
एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिले बाबा रामदेव, आधे घंटे की बातचीत, बोले अच्छी रही मुलाकात। यूपी में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। प्रमुख गृह सचिव देबाशीष पांडे भी हटाए गए, आलोक कुमार को जिम्मेदारी दी गई। बहराइच के रहने वाले आईएएस अफसर अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत हुई है। लखनऊ में मीराबाई गेस्ट हाउस के पास शव मिला। आईएएस अनुराग तिवारी के जबड़े पर चोट के निशान पाए गए, मौत की वजह अब तक साफ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कर्नाटक सरकार के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे अनुराग तिवारी, कल उनका जन्मदिन था। सीएम योगी ने अयोध्या की नगर निगम की सौगात दे दी है। फैजाबाद के जिलाधिकारी विवेक कुमार नगर निगम के आयुक्त बनाए गए। अयोध्या नगर निगम में 60 वार्ड होंगे, जिसमें फैजाबाद क्षेत्र में 45, अयोध्या में 5 वार्ड बनाए जाएंगे। मथुरा में 2 सराफा व्यापारियों की हत्या के बाद कारोबारियों ने विरोध में बाजार बंद किया। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड अब तक किया जा चुका है। डीजीपी के साथ पीड़ित परिवार से मिले यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा, नाराज परिवार ने खरी खोटी सुनाई। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद आयुष यादव के परिवार से मिले कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी, दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना दी। वाराणसी में एक नर्सिंग छात्रा का वायरल वीडियो आया सामने। अस्पताल प्रशासन पर 40 दिनों से बंधक बनाए जाने का आरोप, जांच शुरू। निकाह में बारातियों के ऑर्केस्ट्रा से नाराज मौलवी ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह तैयार हुए, देवरिया के लहरी बाग का मामला। नोएडा में मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा, 2 आरोपी गिरफ्तार। फिल्म जगत से जुड़े कुमार कृष्णन ने इसकी शिकायत की थी। मुंबई से नोएडा पहुंचे कुमार कृष्णन ने जसडायल से स्पा सेंटर का नंबर मांगा था। मसाज सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। सुकमा हमले में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। नक्सली पोडियाम पंडा का आत्मसमर्पण, पूछताछ में पुलिस को मिली कई अहम जानकारी। बिहार में बढ़ते अपराध पर बीजेपी का धरना, छपरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कश्मीर के नए आईजी बने मुनीर खान, घाटी में कई अहम पदों की संभाली जिम्मेदारी, कहा कश्मीर के हालात जल्द ही बदलेंगे। बिहार के नवादा में महिला और नवजात की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। मुंबई के पास औरंगाबाद में कंक्रीट मिक्स वैन और साथ ही ऑटो रिक्शा में टक्कर हुई, हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मुरादाबाद में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 15,000 नकदी, 6 स्मार्टफोन भी बरामद किए। दूल्हे को शादी के मंडप से भगाने वाली दुल्हन गिरफ्तार हुई। आरोपी दुल्हन ने कहा दूल्हे की मर्जी से भगाकर लेकर गई थी, लेकिन दूल्हा कहां है ये अब पता नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्यार में नाकाम युवक ने मोबाइल टावर से कूदकर जान दे दी। खुदकुशी से पहले प्रेमिका पर हमला किया था। हरियाणा के अंबाला में 40 रुपए उधार की रकम वापस मांगने पर तेजाब से हमला कर दिया गया। फरार आरोपी की तलाश अब भी जारी है। जयपुर में पारिवारिक रंजिश की वजह से युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने बताया हॉरर किलिंग का मामला। यूपी के शाहजहांपुर में शादी से इनकार पर सिरफिरे ने प्रेमिका को गोली मार दी। प्रेमिका के कत्ल के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की। बिहार के सुपौल में लड़की के अपहरण की कोशिश नाकाम हुई। गांव वालों ने आरोपी और उसके दोस्तों को पकड़ा। लड़की से शादी करना चाहता था। मथुरा में एक साड़ी फैक्ट्री में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। कत्ल की वजह साफ नहीं। पंजाब के लुधियाना में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आड़ में ड्रग तस्करी, 2 नाइजीरियन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद में एक फाइनेंसर ने कर्जदार की पत्नी की किडनैपिंग करा ली। कर्ज की किश्त नहीं मिलने से नाराज था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में गैंगरेप पीड़ित के खिलाफ पंचायत का तुगलकी फरमान, पीड़ित पर लगाया 15,000 का जुर्माना। झारखंड के देवघर में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान बीआईटी में काम करने वाले कृष्णा वर्मा के तौर पर की गई। मौत की वजह साफ नहीं। अब आपके ऑफिस या घर की सफाई रोबोट कर सकेगा। आई रोबोट और साथ ही प्योर साइट सिस्टम्स ने मिलकर इस रोबोट को तैयार किया। कीमत 19,000 है। हिमाचल के मनाली में डूंगरी मेले की शुरुआत हुई। मेले में स्थानीय लोगों के अलावा टूरिस्ट भी पहुंचे। अमेरिका के न्यू जर्सी में छोटा प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में दोनों ही पायलट्स की मौत हुई, साथ ही इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। यूएस कोस्ट गार्ड अकादमी के छात्रों ने के आगे ट्रंप का दर्द निकला है। कहा मीडिया ने जितना पक्षपात मेरे साथ किया उतना आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। लॉस एंजलिस पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। MS-13 गैंग के 21 लोगों को गिरफ्तार किया। हत्या और लूटपाट के मामले में तलाश थी।
जमैका में तेज बारिश से आई बाढ़, राजधानी किंगस्टन समेत कई शहरों में बत्ती गुल हुई। आने वाले दिनों में बाढ़ की चेतावनी जारी। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी सड़क पर उतर आए हैं। अस्पतालों में दवाइयां और बाकी सुविधाओं की कमी है। लोगों से बीमार न पड़ने की अपील की है। कांगो में ईसाई धर्मगुरु के समर्थकों ने जेल पर हमला कर धर्मगुरु को छुड़ा लिया। हमले में कई सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। आधे से ज्यादा कैदी भी फरार हो गए। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जैन ने कहा, नॉर्थ कोरिया से बात करना सही रहेगा, लेकिन हमला करने पर साउथ कोरिया जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप के रूस के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर पुतिन की सफाई। कहा, नहीं दी गई कोई भी जानकारी। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात की ट्रांसक्रिप्ट भी देने को तैयार है। ट्रंप ने की मुस्लिम देशों के अपील, पाकिस्तान और बाकी देशों में बंद करो आतंकवाद की फंडिंग। पूर्व एफबीआई डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर करेंगे ट्रंप और रूस के रिश्तों की जांच। 2001 से 2013 तक एफबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। विशाखापट्टनम देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन। सफाई के मामले में दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन 5वें नंबर पर, तो बिहार का दरभंगा सबसे गंदा। सस्ते होंगे गंभीर बीमारियों के टीके। सरकार ने इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। अब देश में ही तैयार किया जाएगा। कांस 2017 में पहुंची दीपिका पादुकोण। कांस फिल्म फेस्टिवल में दीपिका एक मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। बायोपिक फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई में श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धांत कपूर का नया लुक आउट हुआ है। फिल्म में दाऊद की बहन हसीना के रोल में है श्रद्धा। सिर्फ 45 मिनट में सलमान खान ने अपनी आवाज में मराठी गाना रिकॉर्ड किया। महेश मांजरेकर की फिल्म के लिए आवाज दी। दुबई के एक मॉल में सलमान खान ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट का गाना लॉन्च किया। इवेंट में शामिल डायरेक्टर कबीर खान और सलमान के भाई सोहेल भी शामिल हुए। एक मैगजीन के लिए करीना कपूर खान की ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें जारी। तस्वीरों में करीना का रॉयल लुक आया सामने।